जय हो द्वारकाधीश। आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ। कल एक रीडिंग पब्लिश हुआ था, कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, और उस रीडिंग को लेके एक कमेंट आई थी जहाँ पे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से गाली दी थी, और वो माँ से रिलेटेड गाली थी। और आप तो जानते ही है कि कोई भी पर्सन हो इस दुनिया में, वो माँ से रिलेटेड अगर कोई गाली सुनता है तो उसकी क्या हालत हो जाती है। वो भी बिना वजह बिना मतलब अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो ये बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और हमारी माँ को जाके तो ऑलमोस्ट 7 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये बात कितनी ज़्यादा बुरी लगी होगी कि ऐसा कौन बदतमीज इंसान है जो इस तरह से चैनल पे आके यूं गाली दे रहा है। लेकिन जैसे कहने की बात होती है ना कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारा जो बेटा है या बेटी है वो इस तरह से कभी भी गुस्से में भी किसी को ऐसी बदतमीजी से बात करे। तो ये संस्कार होते हैं अपने घर के दिए हुए, और मुझे यकीन है कि जिसने भी गाली दी है उस पर्सन के पेरेंट्स ने भी कभी नहीं चाहा होगा कि इस तरह से जिसने भी कमेंट दी है वो उनका बेटा है या बेटी, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे गाली गलौज करे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ हमें बंदोबस्त करना पड़ता है। अगर कोई जानबूझ के हमारे घर के सामने आके कूड़ा फैला रहा है, गंदगी कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ा। यूट्यूब को वो कमेंट रिपोर्ट कर दी है, साथ ही साथ पर्सन को भी ब्लॉक कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे बदतमीज लोग जब कुछ बातें बोल देते हैं तो इंसान का जो होता है माइंड कहीं ना कहीं इस तरह से सोचने लगता है कि क्यों इस तरह से लोग ऐसी बातें करते, जबकि ये रीडिंग उनका पर्सनल है भी नहीं कि किसी ने किसी को कुछ कहा है या रीडिंग में किसी ने किसी को कुछ बोल दिया है, ऐसी भी बात नहीं है। फिर भी हम कह सकते हैं कि मे बी उस पर्सन की दिमागी हालत कुछ ऐसे ही डिस्टर्ब हो सकती है जिसकी वजह से उसका मन किया इस तरह से गाली वगैरह देने को। लेकिन जैसा कि मेरा नेचर है, मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त करने वाले लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, और इसीलिए आज से जो भी रीडिंग पब्लिश होगा उसमें कमेंट सेक्शन बिल्कुल ही ब्लॉक रहेगा। मुझे पता है कि इस चैनल को प्यार करने वाले कई सारे लोग हैं जो जय हो द्वारकाधीश लिखते हैं, एंजल्स को थैंक्स कहते हैं, थैंक यू दीदी, इस तरह के भी प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं। उन लोगों का प्यार कमेंट सेक्शन बंद होने की वजह से बिल्कुल भी कम नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ। लेकिन मैं कमेंट्स क्यों बंद कर रही हूँ ये भी बात वो लोग समझ जाएंगे जो इस चैनल से प्यार से जुड़े हुए हैं, ये मुझे यकीन है। और इसी बात को लेके स्टार्ट करते हैं हम आज का रीडिंग। अभी का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो आज कृष्ण कॉन्शियस डेक लेने वाले हैं हम, और साथ ही साथ चक्र और एकल में से 7 कार्ड्स लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम शफल करके। आप देखते हैं ओरेकल में से कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहले लेंगे हम टारो के कार्ड्स। तो पहला ही कार्ड है द हेरोफेंट का। जैसे ये पर्सन पास में मुड़ के कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही शायद आपके जो पर्सन है मे बी वो पास्ट की कुछ बातें याद कर रहे हैं। इसके हाथ में जो फीमेल पर्सन पीछे हमें दिखाई दे रही है उसके हाथ में बैंड है जो रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो आप दोनों के बीच में अब तक जो भी पैशनेट मोमेंट
आ चुके हैं, यानी कि जब भी आपने अपने प्यार का इजहार किया है और इस पर्सन ने दिल से वो बातें फील की है, तो कहीं ना कहीं मेमोरी में झांक के उन बातों को याद कर रहे कि किस तरह से आपने उन बातों का इजहार किया था। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आपसे शायद काफी ज्यादा बात करने का इनका मन कर रहा है। हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, शायद रात को उनका मैसेज आ सकता है या फिर कॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। और जैसा कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, यानी कि किसी के साथ शायद सभी कार्ड्स मैच हो सकते हैं और किसी के साथ शायद एक कार्ड मैच हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा कार्ड आपके साथ जा सकता है, क्योंकि हजारों लोग रीडिंग्स देखते रहते हैं। जैसे आप व्यूज में भी देख सकते हैं कि कितने व्यूज होते हैं एक एक रीडिंग के, तो किसके साथ कौन सा कार्ड जाएगा ये तो किसी भी टैरो रीडर को पता नहीं होता। हम सिर्फ रीडिंग कार्ड रीड करने का काम करते हैं, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। जैसे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज है और 2 ऑफ कप की एनर्जी तो आपको पता ही है, काफी ज्यादा रोमांटिक एनर्जी है। यहाँ पे भी जो कलर है वो है ऑरेंज कलर, जो रिप्रेजेंट करता है सैक्रेड चक्र को। तो इस तरह से आपके क्लोज आना चाहते हैं, यानी कि आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ मिलके अपने दिल की बातें शेयर भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कप है वो रिप्रेजेंट करती है कि काफी ज्यादा आपको सोच के इमोशनल हो रहे हैं। फिर है द स्टार, ये एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये चांद की तरफ देख के कोशिश कर रही है आसमान में हार्ट शेप बनाने को, ये उसकी इमेजिनेशन भी हो सकती है। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो शायद रात को आपको काफी ज्यादा मिस करते रहते हैं। और जैसा कि स्टार का कार्ड होता है ये विश कार्ड होता है, तो दिल ही दिल में यूनिवर्स से ये मांगते रहते हैं कि मेरी दिल की ख्वाहिशें प्लीज पूरी कर दो। फिर है 3 ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सीढ़ी पे चढ़ के कुछ आसमान में ड्राइंग कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन दिन रात सपने बुनते रहते हैं, ऐसी कुछ इमेजिनेशन है उनकी जो उनके दिल के बहुत करीब है। वो ख्वाहिशें पूरी होने के बारे में ये सोचते रहते हैं और चाहते हैं कि वो ख्वाहिशें जल्द से जल्द पूरी हो। यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे चांद है, तो आप देख सकते हैं कि दिन और रात ये आपके बारे में सोचते ही हैं। फिर है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। 2 बार नाइट का कार्ड आया है, दोनों भी कार्ड में ब्लू कलर ज्यादा है, तो ये अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, कप रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, जज्बातों को, तो काफी ज्यादा आपको मिस किया जाना है। फिर है क्वीन ऑफ फैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा कि यहाँ पे पास्ट की बातें वो याद कर रहे हैं, जब भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया था। जैसे ये पर्सन है पास्ट में दिखाई दे रहे हैं, इसके हाथ में एक वैन है, वैसे ही यहाँ पे भी इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में भी वैन है। तो वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई पैशनेट एक्शन इनको मिले, यानी कि कोई रोमांटिक एक मैसेज की शायद राह देख रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में अगर बातचीत बंद है तो ये चाहते हैं कि आप सामने से उनसे बातचीत करें। अब देखते हैं कृष्ण कॉन्शियस में से हमें कौन से डेक मिलते हैं। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो कुछ सवालों के जवाब हैं जो वो जानना चाहते। अगर आपकी तरफ से कुछ बातें हैं या फिर कुछ इजहार चाहते हैं वो, तो उन्हें पता है कि आप वो इजहार बहुत जल्द करेंगी। या फिर किसी ने किसी को अगर शादी के लिए प्रपोज किया है और वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरा पर्सन हाँ कहेगा, तो उनको यकीन है कि हाँ आप जरूर हाँ करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रपोजल उन्होंने शायद आपको दिया हुआ हो सकता है। फिर है डिवाइन दर्शन, द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इज इन द लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो डिवाइन दर्शन की बात हो रही है। जैसे कि स्टार कार्ड में मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन वगैरह करते रहते हैं, यूनिवर्स से मांगते रहते हैं, अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी होने के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, और उन्हें पता है कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं उनकी बातें सुन रहा है, और जो खुशियां वो अपनी इस लाइफ में, इस जर्नी में चाहते हैं, वो खुशियां जरूर उन्हें मिल जाएंगी या फिर मिल रही है। फिर है टफ टाइम्स, लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड, the bad times will also surely go, complete destructions always leaves behind seeds of regrowth and regeneration।
तो कुछ बातें अगर डिस्टर्बिंग हो चुकी है दोनों के बीच में, या फिर थोड़ा सा सेपरेशन वगैरह भी इस रिश्ते में आ चुका है, तो वो उन बातों को भुलाना चाहते हैं। यानी कि उन बातों को सोच के, जैसे कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा कि कुछ पास्ट की बातों के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। तो कुछ भी बातें हो सकती हैं। अगर वो बातें बुरी थी, जैसे किसी ने किसी को जाने अनजाने कुछ कह दिया था, तो उन बातों को भुला देना चाहते, ताकि आने वाले पास्ट में उन बातों को वो कभी भी याद ना करे या फिर वो मेमोरीज ट्रिगर ना करे, क्योंकि वो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल वक्त था और उस वक्त को ये भुला देना चाहते हैं। फिर है शेयर योर बाउंड्रीज, यू हैव इनफ फॉर your needs and some extra to share it with others. Remember the golden rule, what you give you will get back. जैसे यहाँ पे बात हो रही है गिव एंड टेक की, वैसे ही ये दिल खोल के आपको अपना प्यार देना चाहते हैं और उन्हें यकीन है कि अगर ये सच्चे दिल से आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हम देख सकते हैं कि ये प्यार देना चाहते हैं आपको, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं अपने तरीके से, तो उन्हें यकीन है कि वैसा ही प्यार इस बदले में उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये फेयरनेस चाहते हैं इस रिश्ते में। फिर है द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो हो सकता है अपने फ्रेंड्स की कुछ हेल्प लेके ये आप दोनों के बीच में अगर कुछ दूरियां आई हैं तो उनको मिटाने के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है कि फ्रेंड्स ने इन्हें कुछ सजेस्ट किया है या फिर समझाया है कि कई बार कपल्स में ऐसी बातें होती रहती है। रिश्ते में आगे बढ़ते बढ़ते कई बार ऐसा होता है कि बातों बातों में एक दूसरे को कोई कुछ अगर बोल देता है और वो बातें दिल पे लग जाती है, तो भी दूरियों के बावजूद भी उस पर्सन की यादें दिल में रह जाती है। और इसी को तो कहते हैं प्यार, जिससे हम प्यार नहीं करते उसकी भला याद हम क्यों करेंगे। तो वैसे ही कुछ बातें शायद फ्रेंड्स ने इनको समझाई हुई हो सकती है, जिसकी वजह से अगर गलती इनकी थी तो ये अपनी तरफ से भी स्टेप बढ़ाने को तैयार है। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो उन्हें यकीन है कि अगर उन्होंने भगवान को भी कहा है कि मैं आगे से अपने पर्सन का दिल नहीं दुखाऊंगा, या फिर आगे से ऐसी मैं कंडीशन कभी लाने नहीं दूंगा दोनों के बीच में कि कुछ किसी के दिल को बुरा लग जाए, तो उन्हें पता है कि भगवान भी उनको माफ कर देंगे। और कहीं ना कहीं ये जो उनकी प्रार्थनाएं हैं कि किसी भी हालत में अगर वो आपको पाना चाहते हैं, तो भगवान उनकी वो बात सुन के वो प्यार उन्हें जिंदगी में जरूर देंगे। और फाइनल कार्ड है टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टिनेड for you, move on, do not stop or look back, the desired change will come। तो ये अब पीछे मुड़ के जिंदगी में दोबारा देखना नहीं चाहते और ना ही ये जिंदगी में आगे बढ़ने से रुकना चाहते हैं। चैरियट के कार्ड से सिमिलर ये कार्ड है, वो जिंदगी में आगे ही बढ़ना चाहते हैं और उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में जिंदगी उनके लिए वो चेंज लेके आने वाली है जो बदलाव वो चाहते हैं। यानी कि जैसे घोड़े पे सवार होके दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा तैयार होके जाता है, वैसे ही ये अपने आप को शायद इमेजिन कर रहे हैं कि बस अब मूव ऑन होना है, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है। तो काफी ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं, और ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार जो करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।